Hello students, welcome to economic class. So children, in the previous video we have discussed about the primary functions of the commercial bank, and here in this video we are going to discuss secondary functions of the commercial bank. This is chapter number 6, banking, video number 18. In video number 17 children, we have discussed about the banking and primary function of the commercial bank. With this video we are going to finish the commercial bank, and in the next video we will start the functions of central bank and also money creation or credit creation by the commercial bank. We will discuss this point in the next video. Here let us start the discussion in this video, secondary functions of the commercial bank. Children, primary functions कॉमर्शियल बैंक के हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया कि प्राइमरी फंक्शन है कि वो हमारे डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट अकाउंट में और हमें लोन देते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन तो ये दो गए। सेकेंडरी फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं, लिखा है मैंने। फर्स्ट चिल्ड्रन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक जो है अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर को, जिस पर उसे ज़्यादा ट्रस्ट है, उनको एक फैसिलिटी देता है जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल कि ये है मिस्टर ए और मिस्टर ए के अकाउंट में डिपॉजिट है इस वक्त 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो बैंक इनको एक फैसिलिटी देती है कि मान लो इनको ज़रूरत पड़ेगी कि इनको किसी को पेमेंट करना है 1,50,000 का, ठीक है ना। तो बैंक इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि ये अपने बैंक से 50,000 यानी जो अमाउंट इनके एक अकाउंट में डिपॉजिट है उससे 50% 50,000 ज़्यादा वो कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर मिस्टर ए के अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट हैं तो वो 1,50,000 का पेमेंट वो कर सकते हैं, ठीक है ना। 1,50,000 का चेक वो दे सकते हैं। अब बैंक ने जो इनको एक्स्ट्रा 50,000 जो दिए हैं, इसी को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपके अकाउंट में जो अमाउंट है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब बैंक ने आपको ये जो 50,000 एज अ लोन एडवांस दिया है, एक तरीके से बैंक इस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी और जब आपके पास हो जाए तो ये बैंक को आप रिटर्न कर दें। तो ये चिल्ड्रन सभी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड बैंक नहीं करता है। बैंक ये फैसिलिटी उन्हीं कस्टमर को प्रोवाइड करता है जो क्रेडिट वर्दी कस्टमर होते हैं, और दोनों के बीच में चिल्ड्रन एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक टाइम फिक्स हो जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप अपने अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो, जो वो ड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक आपको दे रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे और कितने दिन के बाद आपको ये किस तरीके से रिटर्न करना है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है चिल्ड्रन कि बिल को एक्सचेंज कर देता है। बिल का मतलब चिल्ड्रन ये होता है कि जैसे आप किसी से कोई सामान खरीदिए, ठीक है, आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो जो सप्लायर है आपका रॉ मटेरियल का, उससे आप कहते हैं कि भाई अभी हमें आप रॉ मटेरियल दे दो और हम आपको पेमेंट बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को रॉ मटेरियल दे दिया, ठीक है ना, लेकिन मिस्टर ए के पास अभी पैसे नहीं हैं। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी को एक बिल बना कर देंगे, ठीक है, और उसमें लिख देंगे कि अभी आप ये बिल रखो। मान लो ये बिल 50 लाख का है, ठीक है ना, तो आप अभी ये बिल रख लो और हम आपसे 2 मंथ के बाद ये पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मिस्टर बी इस बिल को ले लेंगे, लेकिन अगर मिस्टर बी को अचानक कैश की ज़रूरत पड़ गई, इन्हें पैसे की ज़रूरत है तुरंत, तो ये क्या करेंगे, ये मिस्टर बी जो है SBI या किसी भी कॉमर्शियल के बैंक के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाएंगे और कॉमर्शियल बैंक इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट कर देगा मतलब कि जैसे 50 लाख का है तो 49 लाख वो उनको पेमेंट कर देगा, ठीक है ना, और 1 लाख एज अ इंटरेस्ट या जो भी उसको डिस्काउंट कर देता है। तो चिल्ड्रन वो पूरा डिस्काउंट नहीं करता है, ठीक है।
थोड़ा उसका कुछ उसको डिस्काउंट कर देते तो कुछ उसमें होता है रेट कि हम इतना आपको देंगे। उसके बाद 2 मंथ के बाद SBI क्या करेगा कि इनसे जाकर मिस्टर ए के पास ये बिल लेकर जाएगा और उनसे ये 2 लाख रुपए अपना वसूल लेगा। तो इसी को कहते हैं चिल्ड्रन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन थर्ड जो फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का वो है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन वो फंक्शन होता है चिल्ड्रन जो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे करता है, कस्टमर के एज एजेंट काम करता है, यानी काम तो कस्टमर का है लेकिन बैंक उसको कर देता है। वो कौन कौन से काम है जो बैंक अपने कस्टमर के लिए करता है, इसे हम चिल्ड्रन कहते हैं एजेंसी फंक्शन। एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। फर्स्ट है ट्रांसफर्स ऑफ फंड। आपको अगर कहीं फंड ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, तो आप बैंक के थ्रू अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में आप अपने बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स लाइक चेक्स, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड रेंट्स। कि आप एक ऐसे कस्टमर हैं कि जो रेगुलर बेसिस पर आपको बहुत सारे चेक कलेक्ट करने होते हैं और उनको पे करना होता है, या आपको इंटरेस्ट है, बिल्स है, डिविडेंड्स हैं, या आपको रेगुलर बेसिस पे रिसीव करना है और पेमेंट करना है। तो कॉमर्शियल बैंक ये भी अपने कस्टमर के बिहाफ पर करता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज चिल्ड्रन वो होते हैं जैसे कि जिसे आप कहते हैं डॉलर हो गया, ठीक है, चाइनीज येन हो गया, पौंड हो गया, स्टर्लिंग हो गया या दिनार हो गया। तो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर या अपने कस्टमर के लिए, कस्टमर की फैसिलिटी के लिए सेल एंड परचेज करता है, यानी जो डॉलर हैं उनको वो परचेज भी करता है, ठीक है ना, और डॉलर को वो सेल भी करता है, ठीक है ना। सेल और परचेज के लिए कोई रेट फिक्स हो जाता है, जैसे कि मैं कहूँ कि 72 रुपीज़ इक्वल टू $1, ठीक है ना। तो $1 परचेज करने के लिए आपको 72 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो कोई ऐसा कस्टमर है जिसको डॉलर में पेमेंट करना है या उसको डॉलर की ज़रूरत है, तो उसके बिहाफ पर बैंक जो है डॉलर को परचेज करके लाकर उस कस्टमर को अवेलेबल करवाएगा। और मान लो किसी कस्टमर के पास बहुत सारे डॉलर पहले से हैं, ठीक है, और वो उनको सेल करना चाहता है, तो अपने कस्टमर के बिहाफ पर कॉमर्शियल बैंक उस फॉरेन एक्सचेंज को या डॉलर को वो सेल कर देगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। अपने कस्टमर के बिहाफ पर कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल करती है और परचेज करती है। सिक्योरिटी चिल्ड्रन फिनेंशियल एसेट्स होते हैं, आपको पता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी की फैसिलिटी वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है कि अगर किसी को इनकम टैक्स देना है, कैसे देना है, उसका क्या प्रोसीजर है, कितना देना है, ठीक है, इनकम टैक्स का स्लैब क्या है, ये सारी जो फैसिलिटी है या इन्फॉर्मेशन है ये बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर चिल्ड्रन वो फंक्शन होता है कि जैसे कि मैं हूँ और मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मेरी प्रॉपर्टी है या मेरी जो भी ज़मीन जायदाद है मेरे मरने के बाद वो किसको कितनी कितनी मिले, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं वसीयत, है ना। तो हम अपनी वसीयत मरने से पहले हम तैयार करवाएंगे। तो ये जो है बैंक हमारा ट्रस्टी हो गया। ट्रस्टी का इन द सेंस कि मैं बैंक को बुलाकर और ये उसको लिखवा दूंगा, वो हमारा ट्रस्टी हो गया। और जब मेरी डेथ हो जाएगी तो वो उस ट्रस्ट जो बिल है उसको हम बिल भी कहते हैं चिल्ड्रन, ठीक है ना, बिल होती है। तो मैं एक बिल तैयार करवा लेता हूँ मरने से पहले कि हमारी जो संपत्ति है वो मरने के बाद किसको मिलने वाली है। तो बैंक ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर को कि पहले तो ट्रस्टी बनता है और फिर मरने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी डिवाइड कर देता है आकर कि आपके इस लेटर में, इस विल में इनके लिए ये लिखा है, इनको ये मिलेगा, इनको ये मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चिल्ड्रन लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक जो है अपने कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को भी, जैसे एक कस्टमर है और उसका अकाउंट SBI में है, ठीक है ना, और उसको कहीं से लोन चाहिए, मान लो उसको PNB से लोन चाहिए, तो PNB क्या करेगा, इस कस्टमर का मान लो मिस्टर ए हैं, तो मिस्टर ए की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा। तो SBI क्या करेगा, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस लेटर ऑफ रेफरेंस बनाकर PNB को दे देगा कि हाँ ये जो कस्टमर है ये
टाइम से पेमेंट करता है, इसके अकाउंट में इतना अमाउंट रहता है, तो ये क्रेडिट वर्दी यानी ये भरोसे के लायक कस्टमर है, आप इसको लोन दे सकते हो और ये आपका लोन समय से आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद चिल्ड्रन हम बात करते हैं जो फोर्थ फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, वो जनरल यूटिलिटी फंक्शन उसको कहते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ जो एग्जांपल है वो जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, और आपको लगता है कि अगर आप घर में रखेंगे तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से बहुत अनसिक्योर है, तो आप उसे बैंक में ले जाकर लॉकर में डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सेफ रहेगा। ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक वो फैसिलिटी होती है चिल्ड्रन की, मान लीजिए कि आप एक कस्टमर हैं SBI के और आपको ट्रैवल करना है, ठीक है ना, कि आप अभी जयपुर में हैं और आपको पटना जाना है, तो आपको बहुत लंबा ट्रैवलिंग करनी है बाई ट्रेन, तो अगर आप बहुत सारा कैश लेकर जा रहे हैं तो रास्ते में खतरा रहेगा कि कोई चोरी कर लेगा, कोई छीन लेगा, है ना, कोई आपको मार के छीन सकता है, तो आपको खतरा है। तो आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और उनसे ट्रैवलर्स चेक बनवा लेंगे। ट्रैवलर्स चेक इतना सा आता है, आप उसको जेब में रखो, कहीं भी रखो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास इतना सारा कैश है या नहीं। तो आप जयपुर से लेकर जाइए और जब पटना पहुँचेंगे, पटना को में पहुँचने के बाद आप उसको कैश करा लीजिए, ठीक है ना, तो आप रिस्क से बच जाएंगे। दूसरा चुने लेटर ऑफ क्रेडिट, तो चुने लेटर ऑफ रेफरेंस और लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों एक जैसे ही हैं, कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है कोई एक फर्म है या कोई कंपनी है, उसके शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, तो उनके क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट के बारे में बैंक बता देता है, एक लेटर इशू कर देता है कि हाँ भाई ये अभी कंपनी है, नई नई खुली है, ये अच्छी चल रही है और आने वाले समय में ये प्रॉफिट देने वाली है, तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पब्लिक को पता चल जाता है, क्योंकि बैंक ने ये लिख कर दिया है, तो लोग बैंक की बातों पर भरोसा करते हैं, तो उस कंपनी की जो शेयर हैं वो मार्केट में, वो शेयर मार्केट में लोग परचेज करने लगते उस पर भरोसा करके। नेक्स्ट चिल्ड्रन अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़, और दूसरा जो है कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो चिल्ड्रन ये था कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में चिल्ड्रन मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, कि कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, और उसके अगले वीडियो में चिल्ड्रन हम आपसे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सो तब तक हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।